हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संरक्षकता के मुख्य उद्देश्य क्या है। जो संरक्षकता होती है उसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं और हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षक अधिनियम 1956 के अंतर्गत वसीयती संरक्षक की शक्तियों की विवेचना करनी है। यानी जो गार्जियनशिप होती है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और कैसे ये हिंदू अवयस्कता और जो संरक्षक अधिनियम 1956 के अंतर्गत वसीयती संरक्षक की शक्तियों की विवेचना करनी है। हम लोग पढ़ चुके हैं शक्तियों की विवेचना, लेकिन आज बिल्कुल एक अलग पीओवी के माध्यम से हम लोग संरक्षकता क्या होती है, गार्जियनशिप क्या होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदू लॉ का। और चलिए शुरू करते हैं, गार्जियनशिप क्या होती है इसको पढ़ना। कि संरक्षकता को यानी गार्जियनशिप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो संरक्षकता यानी कि गार्जियनशिप का मुख्य उद्देश्य एक अवयस्क व्यक्ति या मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्ति की क्या करना, देखभाल, पालन पोषण और उसके हितों की रक्षा करना है। यानी गार्जियनशिप का जो होता है मुख्य उद्देश्य ये होता है कि एक अवयस्क यानी कि छोटा बच्चा या व्यक्ति जो मानसिक रूप से असमर्थ है अपने फैसले लेने में या अपने मानसिक रूप से बिल्कुल ही मतलब नल है, मतलब नल नहीं, मतलब होता है कि वो छोटा, उसे नहीं पता अच्छा और बुरा क्या है, तो उस व्यक्ति की देखभाल, उसका पालन पोषण, मेंटेनेंस हो गया और उसके हितों की रक्षा करना ही क्या होता है, गार्जियनशिप का मुख्य उद्देश्य होता है। जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति अपनी उम्र, मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति के कारण अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकता, जब कोई व्यक्ति होती है या तो अपनी उम्र की वजह से या अपनी मानसिक स्थिति की वजह से या अपनी शारीरिक स्थिति के कारण क्या होता है, अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकता है, तो उसके अधिकारों का संरक्षण और उसका भला करने वाले उसके संरक्षक के तहत रखा जाता है। ठीक है, तो उसके अधिकारों का संरक्षण और उसका जो भला करने के लिए उसे संरक्षक के तहत, मतलब एक जो गार्जियन है उसके तहत ही रखा जाता है। संरक्षक का काम इस अवयस्क व्यक्ति की संपत्ति का प्रबंधन करना है। मतलब संरक्षक का या गार्जियन का काम क्या होता है, इस अवयस्क है जो अभी छोटा है उसकी क्या करना है, तो उस व्यक्ति की संपत्ति का प्रबंधन करना है, उसकी भलाई के लिए निर्णय लेना है और उसकी शिक्षा और क्या करना है, उसके शिक्षा, स्वास्थ्य और पालन पोषण आदि का ख्याल रखना है। क्या क्या करना है, उसकी भलाई के लिए निर्णय लेना, उसके शिक्षा, स्वास्थ्य और पालन पोषण आदि का क्या रखना है, साथ ही साथ ख्याल भी रखना है। संरक्षकता का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है, जैसे कि अवयस्क व्यक्ति की भलाई की रक्षा। जो अवयस्क व्यक्ति है उसकी भलाई की रक्षा कैसे होती है, तो संरक्षक का प्राथमिक कर्तव्य अवयस्क के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास की देखभाल करना है। संरक्षक का जो है प्राथमिक कर्तव्य क्या है, अवयस्क के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास की क्या करना है, देखभाल को करना है। संपत्ति की सुरक्षा कैसे होती है, यदि अवयस्क के पास कोई संपत्ति है तो उसका प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करना। यदि जो अवयस्क है उसके पास कोई संपत्ति है तो उसका प्रबंधन करना और सुरक्षा को क्या करना, सुनिश्चित करना। शिक्षा और स्वास्थ्य को देखें, शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान संरक्षक को यह सुनिश्चित करना होता है कि अवयस्क की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की आवश्यकताएं पूरी हों। संरक्षक को ये क्या करना होता है, सुनिश्चित करना होता है कि अवयस्क की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की आवश्यकताएं क्या हो, पूरी हो। संरक्षित व्यक्ति की देखभाल, संरक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वह अवयस्क की देखभाल करे और उसे सख्त परिस्थितियों से बचाए। जो संरक्षक होता है यानी गार्जियन होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह अवयस्क की देखभाल करे और उसे सख्त जो परिस्थितियां हैं, कठिन परिस्थितियां, उनसे बचाए। हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम और 1956 के अंतर्गत वसीयती संरक्षक शक्तियां क्या होती हैं वो देख लेते हैं। तो हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो वसीयती संरक्षक यानी कि टेस्टिमनी गार्जियन जो होते हैं, वह व्यक्ति होता है कि जिसे अवयस्क के माता पिता, जैसे अवयस्क के माता पिता या अन्य कोई व्यक्ति वसीयत के द्वारा संरक्षक के रूप में नियुक्त करता है। मतलब हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो वसीयती संरक्षक होता है, टेस्टेमेंट्री जो गार्जियन होता है, जो वसीयती संरक्षक होगा, वो वह व्यक्ति होता है जिसे अवयस्क के माता पिता चुनते हैं या अन्य कोई व्यक्ति जो वसीयत में क्या करता है, वसीयत के द्वारा संरक्षक के रूप में नियुक्त करता है, जो वही होगा, क्या होगा, वसीयती संरक्षक कहलाता है। वसीयती संरक्षक जो होता है उसकी नियुक्ति का अधिकार केवल माता पिता को होता है। उसकी नियुक्ति का अधिकार किसे होता है, केवल और केवल माता पिता को होता है। यदि वे चाहें तो किसी अन्य व्यक्ति को भी वसीयत द्वारा संरक्षक बना सकते हैं, और यदि वे चाहें तो किसी अन्य व्यक्ति को भी क्या बना सकते हैं, वसीयत द्वारा संरक्षक बना सकते हैं। वसीयती संरक्षक की शक्तियां और कर्तव्य क्या होते हैं, तो वसीयती संरक्षक की शक्तियां और कर्तव्य हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 और सामान्य कानूनी प्रावधानों के तहत निर्धारित की गई है। मतलब जो वसीयती संरक्षक की शक्तियां और कर्तव्य क्या है, कि वसीयती संरक्षक की शक्तियां और कर्तव्य किसके किसके द्वारा, हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 और सामान्य कानूनी प्रावधानों के तहत निर्धारित की गई हैं।
और वसीयती संरक्षक की मुख्य शक्तियां क्या है, वो क्या है, निम्नलिखित है। जैसे कि देखो भाई कौन कौन सी निम्नलिखित है। पालन पोषण का अधिकार, पालन पोषण का अधिकार यानी कि राइट टू कस्टडी। वसीयती संरक्षक को अवयस्क बच्चे का पालन पोषण करने का अधिकार होता है। जो वसीयती संरक्षक है उसको अवयस्क बच्चे का, मतलब जो एक नाबालिग बच्चा है उसका क्या होता है, पालन पोषण करने का अधिकार होता है। वह बच्चों की देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। वो क्या करता है, बच्चों की देखभाल हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और जीवन की जो अन्य आवश्यकता है उनका भी क्या रखता है, वो ध्यान रखता है। संपत्ति का प्रबंधन कैसे करता है कि मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, यदि अवयस्क के पास कोई संपत्ति है तो वसीयती संरक्षक को उस संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार होता है। तो यदि अवयस्क के पास क्या होती है, कोई संपत्ति होती है, तो जो वसीयती संरक्षक है, टेस्टिमेंट्री जो एक क्या है, गार्जियन है, उसे उस संपत्ति का प्रबंधन का एक अधिकार होता है। वह संपत्ति का सही उपयोग और रख रखाव के लिए जिम्मेदार होता है। जो वो संपत्ति है उसके सही उपयोग के लिए और रख रखाव के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि वसीयती संरक्षक को संपत्ति का उपयोग केवल, तो वसीयती संरक्षक है उसको संपत्ति का उपयोग केवल कैसे होता है, उसको केवल केवल अवयस्क की भलाई के लिए, अवयस्क की केवल और केवल भलाई के लिए करना चाहिए और उसे व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। उसे व्यक्तिगत लाभ के लिए क्या नहीं करना चाहिए, उपयोग में नहीं लाना चाहिए। निर्णय लेने की ये शक्तियां किसके पास होती हैं, तो पावर टू टेक डिसीजन यानी वसीयती संरक्षक को अवयस्क के जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार होता है। जो वसीयती संरक्षक हो गया उसको अवयस्क के जीवन में जो महत्वपूर्ण निर्णय है उसके लेने का अधिकार होता है, जैसे कि उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। यह निर्णय अवयस्क के सर्वोत्तम हित में होना चाहिए और यह निर्णय क्या होना चाहिए, अवयस्क के एक सर्वोत्तम हित में होना चाहिए। संरक्षक का कर्तव्य क्या होता है या ड्यूटीज ऑफ गार्जियन क्या होती है कि वसीयती संरक्षक के कर्तव्य में शामिल है अवयस्क की शारीरिक और मानसिक भलाई का ध्यान रखना, तो अवयस्क की शारीरिक और मानसिक भलाई का ध्यान रखना, उसका पालन पोषण और उसकी शिक्षा का प्रबंधन करना, उसका पालन पोषण और उसकी जो शिक्षा है उसका प्रबंधन करना, अवयस्क को किसी भी शारीरिक या मानसिक खतरे से बचाना, जो अवयस्क है उसको किसी भी शारीरिक या मानसिक खतरे से बचाना। यदि अवयस्क की कोई संपत्ति है तो उसका प्रबंधन और उसके भले के लिए उसका उपयोग करना, और यदि अवयस्क है उसकी कोई संपत्ति है तो उसका प्रबंधन और उसके भले के लिए क्या करना, उसका उपयोग करना। वसीयत द्वारा निर्धारित दायित्वों का पालन करना, जो वसीयत द्वारा निर्धारित दायित्व है उनका पालन करना, यानी माता पिता या अन्य व्यक्तियों द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना, यानी कि जो माता पिता जो अन्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा तय किए गए जो नियम है उनका क्या करना, पालन करना। अधिकार के तहत अनुशासन, तो अधिकार के तहत अनुशासन होता है, डिसिप्लिनरी पावर्स होती हैं, तो वसीयत संरक्षक को अनुशासन बनाए रखने का अधिकार होते हैं, लेकिन उसे अवयस्क के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना यह काम करना होता है, मतलब उसके अधिकारों का उल्लंघन किए बिना ही अनुशासन डिसिप्लिनरी पावर बनाए रखने का होता है, यानी कि मार काट डाला बच्चे को, ज्यादा नहीं करना होता है, लेकिन उसके उल्लंघन ना करो और लेकिन डिसिप्लिन भी बनाए रखो। यह अधिकार केवल बच्चों के भले के लिए होना चाहिए, ना कि किसी अन्य उद्देश्य से, मतलब केवल बच्चे का भले से ही ये काम करने चाहिए, ना कि अन्य उद्देश्य से, अपना कोई उद्देश्य या अपना कोई प्राइवेट इसमें क्या होता है, प्रॉफिट नहीं जुड़ा होना चाहिए। न्यायिक निगरानी होती है यानी कि जुडिशियल ओवरसाइट, वसीयती संरक्षक की गतिविधियों पर न्यायिक निगरानी रखी जा सकती है। तो वसीयती संरक्षक या टेस्टिमेंट्री जो क्या है, गार्जियन है, उसकी गतिविधियों पर न्यायिक निगरानी या जुडिशियल ओवरसाइट रखी जा सकती है। यदि कोई वसीयती संरक्षक अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं करता है या अवयस्क के भले के खिलाफ कार्य करता है तो न्यायालय उसे बदल सकता है या उसका निरीक्षण कर सकता है, ठीक है। यदि हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम के तहत क्या होगा, संरक्षक की नियुक्ति पर न्यायालय का अंतिम निर्णय होता है, जो संरक्षक की जो नियुक्ति होती है उस पर न्यायालय का क्या होता है, अंतिम निर्णय होता है। वसीयत के तहत नियुक्ति की पुष्टि यानी कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, वसीयती संरक्षक की जो नियुक्ति होती है वो न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं होती है। तो वसीयत के द्वारा जो वसीयत देखी जाए, वसीयती संरक्षक की जो नियुक्ति होती है न्यायालय के द्वारा अनुमोदित नहीं होती है जब तक कि वह नियुक्ति अवयस्क के सर्वोत्तम हित में ना हो, मतलब अगर सर्वोत्तम हित में ना हो तब तक वह न्यायालय द्वारा अनुमोदित, मतलब उसकी अनुमति नहीं होती है। हालांकि यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायालय को यह अधिकार होता है कि वह वसीयत द्वारा निर्धारित जो संरक्षक की नियुक्ति है उसको पुनः जांचे और सुनिश्चित करे कि वह संरक्षक अवयस्क के भले के लिए कार्य कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, ठीक है। आखिरी में इसमें कंक्लूजन ये कह रहा है इस वाले मैटर में कि जो वसीयती संरक्षक की गति शक्तियां यानी जो वसीयती संरक्षक उसकी क्या शक्तियां और जो कर्तव्य होते हैं वो हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई हैं। वसीयती संरक्षक को अवयस्क के पालन पोषण, संपत्ति के प्रबंधन और अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। उसकी शक्तियों और कर्तव्यों
यानी कि अवयस्क के सर्वोत्तम हित में, उसके सर्वोत्तम हित में यह में होने चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय की निगरानी भी होती है। इस प्रकार जो वसीयती संरक्षक है उसका कार्य केवल अवयस्क की भलाई और उसकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक था। हम लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अब यह जो टेस्टिमेनिटरी जो एक गार्जियन होता है या गार्जियनशिप होती है वो कैसे होता है, संरक्षकता का यानी गार्जियनशिप के बारे में हमने पढ़ा। इसको पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे लेकिन बिल्कुल नया टॉपिक था, नया पीओवी था, इस हिसाब से हम लोग ने गार्जियनशिप को पढ़ा। और ऐसे ही वीडियोस हिंदू लॉ के आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।